सबसे पहले बात करते हैं सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका के तारीखी दौरे की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम तरीन नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। रियाज $142 अरब का असलहा खरीदेगा। सऊदी वलीअहद के एजाज़ में अशाइये के मौके पर सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब आज पहले से ज़्यादा महफूज है। ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। मशरिक़ वस्ता में देर पामन के करीब पहुँच चुके हैं। अमेरिकी सदर ने बताया गजा के लिए पीस बोर्ड में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। अमेरिकी सदर ने $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के ऐलान पर सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर के अशाइये से खिताब में कहा कि दोनों ममालिक गुज़श्ता 9 दिहाइयों से मिलकर काम कर रहे हैं। हमने सर्द जंग, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ भी मिलकर काम किया। आज दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से शोबों में ताउन पहले से ज्यादा मजबूत है। उम्मीद है नई मुआहिदों से ये ताल्लुकात मजीद दरवाजे खोलेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका ने बड़े दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन रियाज को मुस्तकबिल में F-35 तैयारे फरोख्त करेगा। 300 टैंक्स भी फरोख्त किए जाएंगे। सिविल न्यूक्लियर ताउन पर भी इत्तेफाक। अहम मादनियात में स्ट्रेटेजिक ताउन फ्रेमवर्क और मसनूई जहानत के तारीखी MOU पर भी दस्तखत हो गए। तिजारती मुआहदे पर काम तेज करने पर भी इत्तेफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग खत्म कराने का क्रेडिट लिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने ख़त्म कराई। बोले, मैंने हकीकत में 8 जंगें रुकवाई। अमेरिकी सदर ने भारत का नाम ना लेते हुए कहा, एक और जंग होने वाली थी जिसे मैंने रुकवाया। I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought, but we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again, and they're doing very well. वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का ऐलान किया। कहा कि अजीम इत्तेहादी F-35 तैयारे खरीद कर यकीनन खुश होगा। सऊदी अरब के लिए जदीद चिप्स की मंजूरी पर भी काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी सरमायाकारी में इजाफे के ऐलान का खैर मकदम किया। We're going to sell them F-35s. That's the end of the question, I guess. Is it part of the security agreement or no? No, we're going to have a deal. They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the military equipment in the world. We have a extremely respected man in the Oval Office today, and a friend of mine for a long time, a very good friend of mine. And I'm very proud of the job he's done. What he's done is incredible in terms of human rights and everything else. And he's the Crown Prince, the future king. And I want to thank you because you've agreed to invest $600 billion into the United States. And because he's my friend, he might make it $1 trillion. But I'm going to have to work on them. We appreciate it very much. So Saudi is going to be investing at least $600 billion, and that means investments in plants, in companies, money on Wall Street. दूसरी जानिब सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे से पहले मसला फ़लस्तीन को दुरियाती हल यकीनी बनाने पर जोर। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में सरमायाकारी का हुजम 600 अरब से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की। गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करने का अज़्म भी किया। Abraham Accords in your discussion. I already brought him up. What did you say? I think I got a positive response. Would you like to respond? Yeah, so definitely we believe having a good relation with all Middle Eastern countries, it's a good thing, and we want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that, to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. This relation has been a relation for about 9 decades, and we've been working together for a long time. But today it's very important
time in our history, because there is also a lot of things that we're working in the future. We believe in the future of the United States of America. We believe in what you're doing, Mr. President, really creating a lot of good things and good foundation to create more economical growth, more business in America. And it will also your work for the world peace. I believe, Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment. It's great news. इससे पहले सऊदी वली अहद 7 बरस बाद व्हाइट हाउस में मेहमान बने। सदर ट्रंप ने खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा। F-35 तैयारों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। बैंड्स की धुनों ने समा बांध दिया। अमेरिका और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तारीखी दौरे पर व्हाइट हाउस पहुंचे। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वज़रा पहले से ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से बाहर आए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। दोनों जानिब से मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। सरगोशी भी की। बैंड्स ने धुनें बजाईं। अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों ने वली अहद को सलामी पेश की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस में नई बनाई गई वॉक ऑफ फेम भी दिखाई और उसके बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के खात्मे का मिशन केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एक रोज में 39 खारजी दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में खारिज के 2 सरगना भी शामिल हैं। 12 दहशतगर्द बनू और 11 बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान मारे गए। बाजोड़ में खारजी गिरोह का सरगना सज्जाद और अबूजर हलाक। कोलाची में सरगना आलम महसूद समेत 10 खारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खारजी दहशतगर्द दत्ता खेल में मारे गए। बनू में बारूदी सुरंग नस्ब करते हुए दहशतगर्द खुद मारा गया। शिकस्त खाने वाला भारत सरहद पर हमला कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। ये भी बताया कि अब्राहम मुआहदे में शामिल होने का नहीं सोच रहे। पाकिस्तान को गजा से मुतालिक आलमी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहिए। को रखनी चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। इंस्टेंटली होना चाहिए। बीच में कोई गैप तो कथित तौर पे नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप कैसे दोनों सूरत को देखते हैं, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी और अफगानिस्तान वाली साइड पे खास तौर पर? इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो भी अफगानिस्तान जो है इस वक्त दरअंदाजी कर रहा है उसमें हिंदुस्तान का पूरा हाथ है। वो पाकिस्तान को एंगेज रखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगेज रहते हैं 100% जो है उसका फायदा जो है इंडिया को पहुंचता है। किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। इब्राहिम अकॉर्ड का जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बिल्कुल कथित तौर पे कोई ये कंसिडर नहीं हो रहा। जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनना जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बनना चाहिए। फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारा एक जज्बाती ताल्लुक जो है, एक हमारा जो स्टेटेड स्टैंड है, इनको पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए उस फोर्स के अंदर। भारत से जंग जीतकर पाकिस्तान का मुकाम दुनिया के सामने है। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा कि 6 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है, दोबारा वापस आएंगे।